200 पाउंड से ज्यादा वजन की मछली पकड़ने के लिए ग्रिक अमेजन नदी के घने जंगलों में गया। उसने चारे के लिए एक बड़ी वुल्फ फिश का इस्तेमाल किया, जिसे उसकी नुकीले दांतों की वजह से वैम्पायर मछली कहा जाता है। यह मछली बेहद खतरनाक मानी जाती है, लेकिन ग्रिक ने इसका उपयोग चारे के लिए किया। अमेजन नदी में बहुत बड़ी और ताकतवर मछलियां पाई जाती हैं, इसलिए ग्रिक का लक्ष्य 200 पाउंड से भी भारी मछली पकड़ना था। ग्रिक अपनी नाव को जंगल के अंदर एक शांत लेकिन गहरे पानी वाली जगह तक ले गया। वहाँ उसने मोटी लाइन और मजबूत हुक लगाया। मछली के मांस को काटकर उसने चारा तैयार किया और नदी में डाल दिया। कुछ देर बाद रॉड हिलने लगी। ग्रिक ने जल्दबाजी नहीं की और सही समय का इंतजार किया। जैसे ही उसने रॉड उठाई, उसे जोरदार झटका लगा। मछली बहुत ताकतवर थी और उसे काबू में करना आसान नहीं था। काफी संघर्ष के बाद मछली पानी से बाहर उछली। तब ग्रिक को समझ आया कि यह एक बहुत बड़ी स्नेक फिश है। उसका शरीर सख्त था और वह जोर जोर से तड़प रही थी। अपने साथी टॉम की मदद से ग्रिक ने किसी तरह मछली को संभाला। मछली लगभग 1.8 मीटर लंबी और 100 पाउंड से ज्यादा वजन की थी, लेकिन यह वह मछली नहीं थी जिसे ग्रिक ढूंढ रहा था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और बड़ी मछली की तलाश में ग्रिक और टॉम जंगल के और अंदर गए। वहाँ स्थानीय लोगों की सलाह पर उन्होंने एक नई जगह चुनी। इस बार ग्रिक ने पिरान्हा के सिर को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ समय बाद रॉड फिर हिली। इस बार एक रेड टेल्ड कैटफिश फंसी, लेकिन वह भी छोटी थी, इसलिए ग्रीक ने उसे भी छोड़ दिया। आखिरकार जब ग्रिक लगभग हार मानने वाला था, तभी रॉड जोर से झुक गई। मछली इतनी ताकतवर थी कि नाव को ही खींचने लगी। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद ग्रिक और टॉम ने उसे पानी के ऊपर लाया। यह वही विशाल गोलियत कैटफिश थी जिसकी तलाश ग्रिक को थी। मछली करीब 2.1 मीटर लंबी और 200 किलो से ज्यादा वजन की थी। ग्रिक बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने मछली को नुकसान नहीं पहुंचाया। रिसर्च के लिए उसने उसके पंख का छोटा सा नमूना लिया और फिर उसे वापस नदी में छोड़ दिया।